कल के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे कि फेज डिफरेंस देखने पहले जो कल में टॉपिक पढ़ा था, एक आध सवाल भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमको ये दिया गया है। जैसे हम लोग पता है ई इज इक्वल टू क्या होता है। या ई इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव ये हो सकता है। या देने को एक अगर हम लोग वोल्टेज ईएमएफ के केस में दिया, करंट के केस में होगा तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। क्लियर। जैसे हमसे कहा जाएगा इसका ज़रा फेजर डायग्राम बनाना। टेन साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो हम ये कैसे बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई है। क्लियर। कितने बी प्लस है, वाई पाई वैल्यू हमारी किस में है, प्लस 30 डिग्री। तो यानी एक्स एक्सिस से कितने डिग्री ऊपर बनेगा, 30 डिग्री बनेगा ऊपर। ये हो जाएगा। और कितना मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, 10। ई एम क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। यहाँ पे इस केस में क्या है, 10। ये कितना यूनिट होगा, ये हम लोग का 10 यूनिट। ये हमारा 10 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा क्या, 30। क्लियर। अगर हमसे ये भी ये कहते हैं 5 साइन ओमेगा टी प्लस 80 डिग्री। ठीक है, चलिए पहले बनाइए। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हमारी हो जाएगी 5। क्लियर। अगर मान लेते हैं ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इस केस में फाइव की वैल्यू कितने है, माइनस में। तो ये क्या होगा, क्लॉक वाइज चलेगा, मतलब ये तरफ बनेगा। ये कितना हो जाएगा हम लोग का 45, ये माइनस में होगा। और यहाँ तक ये डायरेक्शन हो जाएगी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी हम लोग की 5। क्लियर। ये तो हम लोग को फेजर डायग्राम बनाना आ गया। आज देखेंगे हम लोग का फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस के लिए हमें कम से कम दो क्वांटिटी चाहिए, उसके बीच में हम फेज डिफरेंस करेंगे। जैसे कि हमने कंसीडर टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ले ली, अल्टरनेटिंग करंट ले ली। और कंडीशन ये होनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। और मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, वो अलग चीज़ है। क्लियर। इस केस में क्या हमने क्या ले लिया, इस केस में हमने ई ले लिया। ई इजिकल टू हमें पता है, ई इजिकल टू ई एम साइन ओमेगा टी। और आई इजिकल टू आई एम साइन ओमेगा टी हमें पता है। आई इजिकल टू क्या होता है, ओम लॉ के अकॉर्डिंग
वी अपॉन आर। अगर वोल्टेज में से हम आर को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इससे कम आएगी, तो आई हमेशा वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ई एम की वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज ई एम ग्रेटर देन होगा आई एम से। ये बाय डिफॉल्ट मान लिया ई एम ग्रेटर देन आई एम, जो वोल्टेज है वो आई से हम लोग से बड़ी है। ठीक है, वोल्टेज है वो करंट से क्या है, बड़ी है। तो ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी लिया। आई सेट टू लीड ई एंगल, जो आई है एंगल ई से क्या वो लीड कर रहा है, पर हमने यहाँ पे शो किया नहीं है, तो ये यहाँ पे लाइन क्या है, गलत है, यहाँ नहीं लिखी चाहिए लाइन, इसको काट देना। ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई है। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये फेजर रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए ये फेजर रिप्रेजेंटेशन, ये पूरा शो हुआ है, ये हमारा क्या है, फेजर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो हम लोग का जो ये वैल्यू है ओ बी हमारी क्या है, आई एम है। ठीक है, ये क्या है यार, ये फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट हो गया, और ये ओ ए हमारा क्या है, पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी जा रहा है, ये ओ बी यहाँ भी है, सेम वैल्यू होगी, जो आई एम यहाँ पे वो आई एम का होगा यहाँ पे होगा, क्योंकि ये रो है, चाहे ये रो यहाँ तक मैग्नीट्यूड में 5 है, तो यहाँ भी जाएगा, यही तो मैग्नीट्यूड रहेगा यहाँ पे 5, अगर ये 5 है तो ये 5 रहेगा। और ये ओ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये ई एम हो जाएगा। क्लियर। अब हम इसको अब हम इसको इसमें यानी अपने साइन वेव ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले यहाँ पे क्या, पहले हम किसको लेंगे, हम लोग मान लेते हैं, हम लोग करंट को लेते हैं। करंट अगर यहाँ पे ओ ए है, करंट यहाँ पे क्या ओ बी है, इसको हमने प्लॉट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0 डिग्री पे, ये हमारा बी हो जाएगा। और वोल्टेज हमारे क्या है, ओ ए है, इसको यहाँ पे अगर प्लॉट करेंगे यहीं पे आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए कॉमा बी। क्लियर। आफ्टर सम टाइम इसने यहाँ पे थीटा बनाया एंगल, थीटा क्या बनाया, इस केस में 90 बनाया। चलिए इसमें पहले हम इसको प्लॉट करते हैं, इसको हम प्रोजेक्शन कराएंगे। जितना एंगल जब ये एंगल यहाँ से स्टार्ट बनना शुरू होगा, यहाँ चलते 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 यहाँ पे आया, तो ये एंगल चलते 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 यहाँ तक आया। ठीक है, अब इसको हमने प्रोजेक्शन दिया यहाँ पे, तो कहाँ पे पॉइंट हुआ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हम लोग क्या होगा, ए। इसको नीचे लाएंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। ऐसे हम करंट के लिए भी प्लॉट करेंगे। करंट को हमने यहाँ से प्लॉट किया, करंट यहाँ से यहाँ तक आया, और ये करंट यहाँ चला, करंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। ठीक है, ये प्लॉट किया और यहाँ तक आया, ये हम लोग क्या हो गया, ये हम लोग क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना एंगल लगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना एंगल, फेज फेज एंगल आया 90 डिग्री का। क्लियर। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट ए बी, यहाँ पे क्या है, एंगल ए का जो एंगल वोल्टेज का जो एंगल है, वोल्टेज का एंगल यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है। तो करंट का एंगल क्या है, 0 डिग्री। दोनों एंगल क्या है, करंट और वोल्टेज एंगल दोनों सेम है। ठीक है, अब आगे हम सम टाइम यहाँ पे यहाँ इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट में वोल्टेज का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे करंट का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। इस केस में भी हम लोग का वोल्टेज और करंट क्या है, दोनों सेम है। अगर वोल्टेज करंट दोनों से सेम होते हैं तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, सेम इन फेज। सेम इन फेज मतलब कि दोनों क्या फेज सेम है। जो जो एंगल जहाँ जहाँ जो जो एंगल वोल्टेज बनाएगा वही वही एंगल करंट भी बनाएगा, यानी करंट और वोल्टेज के एंगल दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो, ये साइन वेव ग्राफ इसके रोटेशन से बनता है, ठीक है। ये जो ये रोटेट हो रहा है तो इस हिसाब से ग्राफ बनेगा। आप कैसे देखिएगा, ये अभी क्या है, ये सेंटर पे है, सी या ओ मान लिया, ठीक है, सेंटर पे। अभी हमारा पॉइंट कहाँ पे है, अभी पॉइंट हमारे यहाँ पे है, ठीक है। हमको ये वाला साइन वेव ग्राफ बनाना बता रहा है अभी। ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट ए है, तो इस केस में अभी पॉइंट क्या है, ये ए हो जाएगा, ठीक है। मान लो आफ्टर सम टाइम इसने यहाँ तक दूरी तय की, ये हुई हमारी बी, ठीक। जब हम इसको प्रोजेक्ट कराएंगे, जब इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी हुई, तब ये दूरी यहाँ तक आई, क्लियर। जब हमने इसको प्रोजेक्शन कराया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ये बी आया। जितना एंगल ये बनाएगा उतना एंगल इनके बीच में भी डेवलप होगा, क्लियर। अभी आफ्टर सम टाइम मान पीक वैल्यू पे आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री पे, यहाँ पे, क्लियर। जब इसको प्रोजेक्ट जब ये चल के यहाँ तक आया, तो ये चल के कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक। ये हो गया ए बी, ये मान लेते हैं सी है, ठीक है। ये हमारा हो गया सी। और हमें पता है साइन, अगर साइन 90 वैल्यू पूछेंगे तो कितनी होती है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 90 बन रहा है और ये हमेशा पीक वैल्यू है, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारा जितना एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना ये एंगल डेवलप हुआ है, ये 90 बना, तो ये सी है, तो यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक का जो एंगल बने वो कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्लियर। मान लेते हैं अब ये हमने पॉइंट यहाँ पे इंस्टैन्टेनियस वैल्यू हमारी यहाँ पे डी आई, इतना एंगल। हम लोग यहाँ से चले, ए से चले कहाँ तक, डी तक, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यानी हम लोग यहाँ ए से चले कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। ये हमारा पॉइंट क्या हुआ, डी हो गया। अब हम इसको प्लॉट करोगे, ये हमारा पॉइंट हो क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। ए से लेकर डी तक, यहाँ तक, यानी ए से लेकर डी तक जो जितना एंगल होगा, मान लो इस एंगल को हमने मान लिया थीटा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना होगा, थीटा, या थीटा 1 कर लो। ये थीटा 1 है, तो ये एंगल कितना है, थीटा 1, क्लियर। अब हम लोग ए से चलेंगे कहाँ तक, ई तक, इस पॉइंट तक, ये ई है। ये हम लोग क्या कर रोटेट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक है। जब यहाँ पे रोटेट हुआ तो इसको जब प्रोजेक्शन कराएंगे वाई एक्सेस से, ये वाई एक्सेस यहाँ पे, तो यहाँ प्रोजेक्ट होगा, यानी यहाँ चले और यहाँ तक फिर वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ गए, ई पॉइंट पे, ठीक है। तो कहाँ पे आ गए, जीरो पे आ गए, फिर यानी स्टार्टिंग जीरो पे चले थे, पीक पॉइंट तक पहुँचे, फिर अगेन कहाँ पे आ गए, जीरो पे। ये हमारा ई पॉइंट है, जीरो पे आ गए। और हमें पता है साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, क्लियर। ऐसे ही हम लोग जब यहाँ तक आएंगे, मान लो यहाँ पे एफ तक, ये हमारा एफ है। जब हम इसको प्रोजेक्ट कराएंगे ये, तो यहाँ से चले और कहाँ तक आए, यहाँ तक, ये एफ, ये हमारा हुआ एफ, ठीक है। ए से लेकर, इस ए से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा, ये ए से लेकर और यहाँ तक का जो एंगल होगा, वही एंगल ए से लेकर एफ तक का होगा, क्लियर। ऐसे सिमिलरली हम लोग रोटेट करते करते कहाँ पे आ गए, ए पे आ जाएंगे। मान लो यहाँ पे एफ के बाद क्या, जी, मान लो यहाँ पे आ गया जी पे, ठीक है। तो इसको तुम प्रोजेक्ट करोगे, कहाँ पे प्रोजेक्ट होगा, यहाँ, यानी नेगेटिव साइड के मैक्सिमम में, ये हमारा हो जाएगा जी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा जी। और ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे ए पे, फिर वापस हम लोग कहाँ जाएंगे, ये को एच कर दो, इसको एच, ये एच हो जाएगा, एच, ठीक है। वापस हम लोग वापस ए पे आ गए, ये ए मान लो, ये ए हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लियर।
क्या देखा तुमने, जब ये रोटेट पूरा होता है, जब इसका रोटेशन यहाँ से लेकर यहाँ शुरू होता है और शुरू होकर वापस यहाँ तक आता है, ठीक है, तो एक कर्व बनता है। जो ये कर्व होता है ये भी एक पूरा रोटेट हो जाता है, पूरी एक साइकिल बन जाती है। यहाँ शुरू हुई साइकिल और यहाँ पे ख़त्म हो गई, एक पूरी एक साइकिल हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंप्लीट साइकिल। यानी पूरा रोटेशन जो है वो एक कंप्लीट साइकिल के बराबर होता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं फेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये इसमें शो किया गया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोगों ने ये देखा कि इस केस में क्या है, जो जो एंगल करंट बना रहा है वही वही एंगल ईएम बना रहा है। यानी दोनों जो है वो क्या है, दोनों सेम फेज में है। क्लियर। आगे देखिए, इसको डिस्क्राइब किया गया, द फेजर ओ ए इज इक्वल टू ई एम। जो हमने फेजर लिया है ओ ए क्या हमारा ई एम, चाहे यहाँ से ले लो चाहे ओ ए क्या है हमारा ई एम है, ठीक है। ओ इज इक्वल टू क्या हमारा हम लोग का ई एम है, और ओ भी हमारा हम लोग क्या ओ बी इज इक्वल टू है आई एम। ये ओ बी क्या है हम लोग आई एम है। आफ्टर हमें चेक करना का आफ्टर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है, यानी पाई बाई 2 ओ ए अचीव इस मैक्सिमम ई एम। ओ ए जो होता है वो क्या होता है, अचीव हो जाता है ई एम पे। देख लेते हैं, जब आफ्टर 90 डिग्री हो गए पाई बाई 2 यहाँ पे यहाँ तक आए, तो ओ ए हमारे क्या इस केस में यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, ई एम हो गया। वाइल एट द सेम इंस्टेंस, और सेम टाइम पे क्या देखेंगे, सेम इंस्टेंस पे ओ बी क्या हो रहा है, ओ बी फेजर अचीव द मैक्सिमम आई एम। ये ओ बी मैक्सिमम है यहाँ पे। देखो ओ ए यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, मैक्सिमम पे आ रहा है। ओ बी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा क्या है बी, ये भी मैक्सिमम, दोनों क्या मैक्सिमम। जब ए मैक्सिमम, जब ओ ए मैक्सिमम पे है तो ओ बी भी हमारा मैक्सिमम पे है। यानी जब ई एम एफ भी मैक्सिमम पहुँचता है तो करंट भी हमारी क्या होती है, मैक्सिमम पर पहुँचती है। एट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द बोथ सेम, दोनों की फ्रिक्वेंसी हम लोग क्या सेम है। एंड एंगुलर वेलोसिटी, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बोथ इज आल्सो सेम। यानी दोनों की हमने मानी है फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम है। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी मतलब जिस एंगुलर वेलोसिटी ये घूम रहा है उसी एंगुलर वेलोसिटी ये भी घूमेगा, और इन दोनों की फ्रिक्वेंसी भी सेम रखनी है। अब हमने क्या देखा, सो एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट ले लेते हैं हम लोग, वी कैन से हम कह सकते हैं दैट द फेज ऑफ वोल्टेज, द फेज ऑफ वोल्टेज विल बी सेम एज फेज ऑफ आई। जो जो वोल्टेज का फेज होगा, फेज मतलब एंगल, जो जो वोल्टेज का एंगल होगा वो करंट का भी एंगल सेम होगा। दस इस तरह एंगल ट्रेवल बाय द बोथ विद इन पर्टिकुलर टाइम इज ऑलवेज सेम। यानी जो एंगल पर्टिकुलर टाइम पे जो दोनों ट्रेवल कर रहे हैं वो किस एंगल जो बन रहा है वो क्या ऑलवेज सेम बन रहा है। सो डिफरेंस बिटवीन द फेज ऑफ टू क्वांटिटी इज जीरो। तो इनके बीच में जो डिफरेंस हो वो क्या होगा, जीरो होगा। मीन क्या हुआ, जब वोल्टेज ने एंगल बनाया 90 डिग्री तो करंट ने भी तो एंगल क्या बनाया था 90 डिग्री, या फिगर में भी देख लो। मान लो ये वाला केस लेते हैं, एक ये वोल्टेज जो एंगल बनाया 90 डिग्री एट अ सेम टाइम पे, तो करंट का कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री, ठीक है। अगर इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, 90 माइनस 90 इज इक्वल टू जीरो। तो फेज एंगल हम लोग फेज डिफरेंस क्या हुआ, जीरो। चाहे इस पोजीशन पे लेते हैं, अगर इस पोजीशन पे लोगे तो फेज एंगल ऑफ द ई एम, ई इस केस में क्या होगा, जब ये वाला केस लेते हैं, ये वाला केस, ठीक है, तो ई हमारा क्या है जीरो, आई हमारा क्या है जीरो, और दोनों डिफरेंस कर दो कितना जाएगा, माइनस कर दिया जीरो, ठीक है।
अगर हम लोग ये वाला केस ले लेते, मान लो एज्यूम करो ये केस लिया, ठीक है। मान लो ई इस केस में क्या है, ई कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, मान लेते हैं ई जो एंगल बना रहा है इसके बीच में 30 डिग्री का, और ये यहाँ से लेगा ये आई जो है यहाँ से लेगा ये आई वाला पार्ट, ये वाला आई पार्ट यहाँ से लेगा यहाँ तक, ये कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक। और दोनों का फेज डिफरेंस करोगे, माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, 0 डिग्री। यानी इन दोनों का फेज का डिफरेंस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्लियर। किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम ले लेंगे तो फेज क्या आ रहा है हम लोग का, जीरो आ रहा है। सो डिफरेंस बिटवीन फेज ऑफ द टू क्वांटिटी इज जीरो, चाहे कोई भी इंस्टेंट ले लो, ठीक है। जब डिफरेंस बिटवीन फेज ऑफ टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज जीरो, अगर जीरो होता है तो कार्ड क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस, या फेज डिफरेंस की डेफिनेशन दी गई। फेज डिफरेंस बिटवीन टू फेज क्वांटिटी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का डिफरेंस क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस कहलाता है। विच इज नथिंग बट एंगल डिफरेंस बिटवीन टू फेजर, ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, दो फेजर के बीच में एंगल का डिफरेंस करने का तरीका है, जो रिप्रेजेंटिंग करता है टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इस केस में क्या है हम लोग का, इस केस में क्या था, फेज डिफरेंस कितना रहा, जीरो आ रहा है, फेज डिफरेंस कितना रहा, जीरो है। नोट सच वेज डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिव क्वांटिटी जीरो, अगर हम लोग का जब फेज डिफरेंस क्या हो अल्टरनेट क्वांटिटी का जीरो, अभी देखा सब क्वांटिटी का क्या जीरो आ रहा है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, टू क्वांटिटी आ, यानी ये दो क्वांटिटी हम लोग क्या है, सेट टू बी इन फेज, दोनों सेम फेज में है, दोनों का फेज क्या सेम है, इन फेज दोनों सेम फेज में, ठीक है। ये हम लोग क्या बात करेंगे, या होगा इन फेज होगा, या लीडिंग कर रहा होगा, या लैगिंग कर रहा होगा, ठीक है। इन फेज, लीडिंग, लैगिंग। अगर दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस जीरो है तो क्या है इस केस में, इन फेज में आ रहा है, ठीक है। टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, ये नोट्स है कि दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होनी चाहिए। रीचिंग मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू और जीरो वैल्यू एट द सेम टाइम इज सेड टू बी जीरो। मीन्स कहने का मतलब है, दो अल्टरनेटिव क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, एक हमने क्वांटिटी ई ली, एक हमने ली आई, ये दो अल्टरनेटिव क्वांटिटी ली थी। जब ई वाला मैक्सिमम पे पहुंच रहा था तो आई वाला भी क्या मैक्सिमम पे पहुंच रहा है, पहली बात। मैक्सिमम पॉजिटिव पहुंच रहा है तो आई वाला भी मैक्सिमम पॉजिटिव पहुंच रहा है। जब ई वाला मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो आई वाला भी मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। जब ई हमारा जीरो पे जा रहा है तो आई भी हमारा क्या है जीरो पे जा रहा है, यानी दोनों भी जो वैल्यू है क्या हर जगह हर टाइम पे क्या सेम थी। तो ये लोग इसको हम क्या बोलेंगे, इन फेज बोलेंगे। एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंट, एम्पलीट्यूड डिफर हो सकता है, वो तो इसमें भी एम्पलीट्यूड हम लोग का डिफर है। ये देखो ये ओ भी करंट का एम्पलीट्यूड है, ये ओ है ये ईएमएफ का एम्पलीट्यूड है, डिफरेंट है। जब ईएमएफ हमारा जीरो है तो करंट भी जीरो है, जब ईएमएफ पॉजिटिव मैक्सिमम है तो करंट भी हमारा पॉजिटिव मैक्सिमम है। जब ईएमएफ हमारा नेगेटिव मैक्सिमम है, ये हमारे क्या नेगेटिव आता है, ईएमएफ क्या नेगेटिव मैक्सिमम है तो करंट भी हमारा क्या है नेगेटिव मैक्सिमम है। ये देखो ये करंट है मैक्सिमम है नेगेटिव के केस में यहाँ तक, और ईएमएफ भी हमारा क्या होगा नेगेटिव मैक्सिमम होगा। क्लियर है। जो जो वैल्यू वोल्टेज की आ रही है वही वही वैल्यू करंट की आ रही है, मतलब जो एंगल दे रहा है वो सेम एंगल वही दे रहा है करंट। तो ये दोनों क्या बोलेंगे, इन फेज बोलेंगे, या इन सेम फेज एम फेज। यहाँ तक पूरा फेज वाला सेम फेज तो कंप्लीट हो गया। इन एसी सर्किट एनालिसिस नॉट नेसेसरी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मस्ट ऑलवेज इन फेज, कोई जरूरी नहीं सेम फेज पे हो, मे बी पॉसिबल लीडिंग आएगा और लैगिंग आएगा। अब हम लोग लीडिंग लैगिंग की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल इफ वन इज अचीव जीरो एट सेम इंस्टेंट,
तो अदर हैविंग सम नेगेटिव वैल्यू, यह हो सकता है अगर वो जीरो पे पहुंच गई है और दूसरी वैल्यू हो सकता है नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग लीडिंग और लैगिंग की बात करेंगे। ठीक है, such two quantity is said to have a difference between them if there is a difference between phase या angle of two quantity expressed in degree और रेडियन। पता है जो हम लोग एंगल होते हैं या डिग्री से मेजर करो या रेडियन से मेजर करते हैं एंड पर्टिकुलर इंस्टेंट, देन बोथ रोटेट सेम स्पीड। जो रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, सेम स्पीड पे रोटेट कर रही है। और क्या था, जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डिफरेंट रिमेन सेम एज ऑल इंस्टेंट। क्लियर। अब हम लोग इस पर थोड़ा विचार करते हैं। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए इस ग्राफ को देख के हम लोग ई की इक्वेशन बनाएं तो क्या बनेगी, ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव या जीरो। देखो इसकी इंस्टैन्टेनियस वैल्यू एट टी इजिकल टू जीरो पे देखो, इसकी इंस्टैन्टेनियस वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ प्लस जीरो होगा तो क्या होगा, ई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब हम लोग करंट को देखेंगे। ठीक है, अब करंट की इक्वेशन बनाएंगे, यानी करंट की इक्वेशन, ये कर्व जा रहा है, इस कर्व की करंट इक्वेशन बनाएंगे। करंट की क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब देखो एट टी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे देखो इसकी इंस्टैन्टेनियस वैल्यू किसमें, माइनस में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस फाइव। क्लियर, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। अब इन इक्वेशन देख के हमें पता चल रहा है पीछे कौन चल रहा है, करंट पीछे चल रही है कि वोल्टेज पीछे चल रही है, ई एम एफ पीछे चल रहा है कि करंट पीछे चल रही है। देखो यहाँ पे देखने पता चल रहा है ये हम लोग की करंट है, वो हम लोग की करंट पीछे चल रही है। और जो हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जो रेफरेंस मानते हैं उसको किसको मानते हैं, करंट को मानते हैं। जो हम कंपेयर करेंगे करंट को कंपेयर करेंगे, क्या बोलेंगे, करंट यानी आई, करंट इज लैगिंग वोल्टेज। जो करंट है वोल्टेज को क्या कर रही है, लैग कर रही है। जो जो वैल्यू वोल्टेज की आएगी कुछ एंगल के बाद, जिसमें जितना एंगल का डिफर होगा, यहाँ पे कितना एंगल डिफर है, फाइव एंगल डिफर है। तो पाई एंगल के बाद जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो करंट की वैल्यू पाई एंगल के बाद उस वोल्टेज तक पहुँचेगी, उस एंगल तक पहुँच जाएगी। क्लियर, ये ग्राफ तो क्लियर है। अब इसके कॉन्सेप्ट जो क्या लिखा है इसमें, यहाँ था कंसीडर कंसीडर एन ई एम एफ हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ई एम, ये मैक्सिमम वैल्यू है, एंड करंट हैविंग मैक्सिमम वैल्यू आई एम। इस केस में ओ ए हमारा क्या है, ई एम मैक्सिमम वैल्यू है, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ओ बी आई एम। व्हेन ई इज इक्वल टू जीरो, व्हेन ई इज एट जीरो वैल्यू, हम यहाँ पे जीरो पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट की क्या वैल्यू आ रही है, करंट सम नेगेटिव वैल्यू, करंट क्या है, कुछ नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। देखो यहाँ जीरो पे करंट वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर इसको देखो, ये याद होगा तुम लोगों को, ये ऊपर जाते हैं तो क्या बनता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है हम लोगों को। जब नीचे आते हैं तो क्या वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। ये एक्स हो गया, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस एक्स। ये हम लोग वाई बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, माइनस वाई। इधर जाते हैं तो प्लस होता है, इधर जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, ये तो पता ही है। ये वाई एक्सेस के क्या जीरो के नीचे तो क्या देगा, माइनस देगा। तो ये क्या बोले, सम क्या दे रहा है, सम नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, इसका फेजर डायग्राम देखो कैसा है। जब ओ ए यहाँ पे था तो ए कहाँ पे होगा, यहाँ पे। क्लियर, ओ बी यहाँ पे है तो ये बी कहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा। क्लियर,
thus इस प्रकार देयर एग्जिस्ट द फेयर डिफरेंस फाई, इन दोनों फेयर डिफरेंस कितना है फाई। तो यहाँ से लेकर जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फेयर डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फाई होगा। क्लियर। नाउ एज द टू आर रोटेटिंग एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन, दोनों क्या रोटेट हम लोग करा रहे हैं, दोनों को एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन रोटेट कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इन एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन वी कैन से द करंट इज फॉलिंग बैक विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। करंट क्या कर रही है, फॉलिंग बैक कर रही है। देखो वोल्टेज यहाँ पे है, वोल्टेज यहाँ पे है, अभी 0 डिग्री पे, करंट क्या नेगेटिव पे है। जब ये जब हम लोग का ई एम यहाँ तक पहुँच जाएगा मान लो, तो इनके बीच में फाई का एंगल, ये मान लीजिए फाई है, तो करंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये ई एम और ये हमारा क्या आई एम। क्लियर। जब ई एम उठ के यहाँ तक आ जाएगा तो आई एम जो ई एम की वैल्यू होगी तब जाके फाई एंगल के बाद वो ई एम के वैल्यू के बराबर आएगी। जो करंट जो लैग कर रहा है वो फाई एंगल पीछे लैग कर रहा है। जो करंट है वो फॉलिंग बैक है, देखो फॉलिंग बैक है, करंट क्या वोल्टेज के पीछे चल रही है, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट है, ये क्या वोल्टेज के पीछे चल रहा है, ये हमारा फॉलिंग बैक है। एट ऑल द टाइम बाई एंगल फाई, हमेशा कितने डिग्री पीछे रहेगा, फाई, फाई एंगल वो पीछे रहेगा, तो हमको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड लैगिंग फेज। हमेशा किससे कंपेयर करते हैं, करंट से कंपेयर करते हैं। करंट लैग हो रहा है तो करंट इज लैगिंग द वोल्टेज। क्या बोलेंगे, करंट आई इज सेड टू बी लैग द वोल्टेज ई बाई एंगल, कितना लैग कर रहा है, बाई एंगल फाई। द करंट आई अचीव द मैक्सिमम या जीरो, जब करंट आई इस मैक्सिमा या जीरो वैल्यू फाई लेटर, जो भी होगा मैक्सिमा होगा जीरो होगा आफ्टर द फाई एंगल के बाद होगा, देन करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा जीरो वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, वोल्टेज से। मीन्स कहने इनका कहने मतलब क्या है, जब वोल्टेज मैक्सिमा होगा तो फाई एंगल के बाद, पाई एंगल चलने के बाद करंट मैक्सिमा होगा। जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट पाई एंगल चलने के बाद जीरो होगा, यानी पाई एंगल को चलना पड़ेगा और वो वोल्टेज वाला क्या होगा, आगे पाई एंगल निकल जाएगा। क्लियर। अब देखो इस ग्राफ को, ये क्या ईएमएफ का ग्राफ, ईएमएफ का कर्व है, इसको देख के इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या आएगी, ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर। अभी हमने देखा आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसको देख के क्या कह सकते हैं, जो आई है वो लैग कर रही है कितना, पाई एंगल। इट इज़ पॉसिबल इन प्रैक्टिस आई में सम पॉजिटिव वैल्यू व्हेन ई इज जीरो, दिस इज शोन इन फिगर 7। पहले केस में क्या था, यहाँ पे, अब इस केस में ये नया केस, ये केस थर्ड है। ठीक, पहले केस में था आई और ई की वैल्यू बराबर थी, और सेकंड केस में माना था कि आई की वैल्यू वो नेगेटिव वैल्यू होगी। देखो आई की वैल्यू नेगेटिव है, ये आई की वैल्यू क्या है, नीचे स्टार्ट हो रही है, ये नेगेटिव है। अब थर्ड केस में क्या करेंगे, आई की वैल्यू ऊपर रखेंगे यहाँ पे। ये देखो आई की वैल्यू इस केस में क्या ऊपर रखे, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अब हम ई की इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ बना देते हैं। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू स्टार्टिंग आता हो ना, जीरो से स्टार्ट हो रहा। ठीक है, ई एम साइन ओमेगा टी प्लस जीरो कर दोगे तो ओमेगा टी आएगा। तो आई का केस क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब देखो एट टी इज इक्वल टू जीरो पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, बताया ना ये एंगल लिखने का तरीका क्या। अब आई की वैल्यू क्या है, कितने ऊपर है, यानी ऊपर की तरफ है, ये हमारी वैल्यू क्या पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, और कितना है पाई एंगल, तो प्लस क्या लिख देंगे, प्लस फाई। ठीक है, हमें बताया था हम आई को रेफरेंस पॉइंट मानोगे। ठीक है,
एट टाइम अगर मान लो जब ई की वैल्यू यहाँ तब थी तो आई कितना है, फाई एंगल का आगे चल रहा है। इस केस में क्या, आई लीड कर रही है, जो करंट है वो हमारी क्या कर रही है, लीड कर रही है। ठीक है, इसमें बस यही समझना हम लोगों को। ये तो हो गया था। अब नीचे वाला देखो, इनका फेस एंगल तो कैसे देखेंगे। ये एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे है। ठीक है, अभी आई क्या टी इक्वल टू जीरो यहाँ पे बन रहा है, तो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, तो इनके इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ से इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, पाई का डिफरेंस है। अब ये देखो यहाँ से साइकिल क्या हो रही है, साइकिल यहाँ जाके कंप्लीट हो रही है, और आई की साइकिल का पहले ही कंप्लीट हो रही है। आई क्या लीड कर रहा है, आई पहले खत्म कर रहा है, आई आगे चल रहा था, पहले ही अपनी पोजीशन पे पहुंच गया था, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया, पाई का। क्लियर। अगर देखो करंट आगे चल रही है, इस केस में अगर करंट इस केस में आगे चल रही है तो लीड कर रही है, और ये अगर ये वैल्यू अगर ये करंट अगर यहाँ होती तो क्या कर रही होती, लैग कर रही होती। इट कैन सीन दैट देयर एग्जिस्ट अ फेज डिफरेंस फाइव, इनमें कितना डिफरेंस एंगल का, फाइव का डिफरेंस है बिटवीन टू, यानी टू क्वांटिटी में। एक क्वांटिटी हमने ली ईएमएफ, दूसरी क्वांटिटी ली हमने करंट। बट इन केस करंट इज हेड ऑफ द वोल्टेज, हम कोई भी केस ले लें, करंट हमेशा वोल्टेज के अहेड होगी, अहेड मतलब आगे होगी। ये देखो, ये हमारा क्या है, ई, और पाई एंगल आफ्टर, आगे का कौन चल रहा, आई, हमेशा करंट हमेशा क्या चल रही, आई आगे चल रही। अगर करंट यहाँ पे आएगी, ये हमारी क्या है, करंट आई एम। ठीक है, तो यहाँ से इतना पाई पीछे क्या होगा, तो वोल्टेज कहाँ पे होगी, ये हमारा ई एम होगा। हमेशा करंट क्या होगी, करंट आगे चल रही है, जब करंट आगे चल रही है तो हम लोग को क्या बोलेंगे, लीडिंग फेज। ठीक है, कहा था, करंट इज हेड ऑफ द वोल्टेज ई एज बोथ रोटेटिंग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, हमें जो डायरेक्शन चलानी है हमेशा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन चलानी है, और जो स्पीड रखनी है वो दोनों की, करंट और वोल्टेज की स्पीड रखनी है वो दोनों की सेम रखनी है, बहुत सेम स्पीड। द करंट इज सेट टू बी लीडिंग विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, करंट देखा, करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, हर केस में आगे। यहाँ से देख लो, ये हमारी करंट है, जब करंट यहाँ पे जीरो पे आई, ठीक है, आफ्टर सम टाइम के बाद ये वोल्टेज भी यहाँ पे आई जीरो पे आएगी, तो इनकी कब, फाई एंगल के बाद। ठीक है, करंट पहले आई, वोल्टेज बाद में आया, तो लीड कौन करेगा, करंट लीड करेगी। कहाँ तक थे, दस करंट इज सेट टू बी लीडिंग विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, लीड कर रही है, तो फेज डिफरेंस इज कॉल्ड लीडिंग फेज डिफरेंस, तो उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग फेज डिफरेंस। द करंट आई अचीव मैक्सिमम, जब करंट मैक्सिमम होगा या जीरो होगा, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम जीरो कब होगा, पाई एंगल बिफोर, पहले हो जाएगा, किसके पहले, करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम जीरो वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, वोल्टेज के मैक्सिमम जीरो होने के पहले ही करंट मैक्सिमम जीरो हो जाएगा, यानी करंट आगे चलेगी तभी तो वोल्टेज के पीछे चलेगी। क्लियर। चाहे भी हम कोई भी इंस्टेंट ले लें, ऑल एट ऑल इंस्टेंट करंट इज गोइंग रिमेन हेड ऑफ द वोल्टेज, करंट हमेशा वोल्टेज के आगे रहेगी, वो कितने एंगल पे, बाई एंगल फाई, पाई एंगल से आगे रहेगी। ठीक है, ई इज इक्वल टू, जो हमने ये क्वेश्चन बनाई थी, ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, जब हम वोल्टेज क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये वोल्टेज है, ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर, ये दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, और करंट क्या हो जाएगी, आई एम साइन ओमेगा टी
प्लस 5, क्योंकि जो करंट है वो क्या है यहाँ से एट टाइम इज इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस 5 रख लिया है। तो हम क्या कहेंगे, आई इज सेट टू लीड आई बाई एंगल 5, वो हमेशा 5 डिग्री क्या होगा आगे चलेगा, करंट लीड करेगा किसको, वोल्टेज को। लीड मतलब वो रास्ता दिखाएगा, करंट आगे चलेगा, वोल्टेज उसके पीछे पीछे चलेगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे फेजर डायग्राम। ठीक, नाउ टॉपिक फेजर डायग्राम। डायग्राम इन विच डिफरेंट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज द सेम फ्रीक्वेंसी। पहले बताया फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या होनी चाहिए, को भी हो सेम होनी चाहिए। Sinusoidal in nature are represented by the individual phasor indicating exact phase interrelationship known as the phasor diagram. Clear? Diagram in with the different alternating quantity. Different alternating quantity तुमको दी जाएगी, जैसे E दी गई है, I दी गई, different alternating quantity दी गई। अभी तो हम ऊपर देखा, पर दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए, साइनोसॉइडल के नेचर के होने चाहिए। साइनोसॉइडल नेचर मतलब इस नेचर के होने चाहिए, चाहे यहाँ से जा रहा हो तो दोनों साइनोसॉइडल नेचर के होने चाहिए। आर रिप्रेजेंटेड बाय द इंडिविजुअल फेजर इंडिकेटिंग एग्जैक्ट इंटर रिलेशनशिप। इनको इंडिविजुअली इनको इंडिकेट रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका इंटर रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, फेजर डायग्राम कहलाएगा। फेजर रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें पता है जो फेजर रोटेट करता है किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ये फेजर होता है, हमें रोटेट कराना था किस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ रेडियन पर सेकेंड। Hence, all phasor have the particular fixed position with respect to each other। यानी सभी फेजर की क्या एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। Hence, phasor diagram can be considered as still picture of the phasor at particular instant। यानी जो फेजर डायग्राम होता है जो कंसीडर होते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होता है। टू क्लियर दिस पॉइंट कंसीडर टू अल्टरनेटिव क्वांटिटी विच ईच अदर। हम दो अल्टरनेटिव क्वांटिटी ले लेते हैं, ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये पॉइंट ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन दैम जीरो। इन दोनों फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो एंगल डिफरेंस बिटवीन टू फेजर इज जीरो, तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा। फेज डिफरेंस अगर जीरो है तो इनका एंगल क्या होगा, जीरो होगा। हैंस द फेजर डायग्राम फॉर सच ड्रॉन डिफरेंट इंस्टेंट विल बी अलाइक गिवन अस फॉर इंफॉर्मेशन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन सेम फेज। ये अभी दिखाएंगे, ये शो करेगा ये दोनों क्या है सेम फेज में। फेजर डायग्राम ड्रॉन डिफरेंट इंस्टेंट एज शोन इन फिगर 8। ये हम लोग क्या फेजर डायग्राम दिए हैं। ये कौन सी कंडीशन है, जब हम लोग का क्या होगा सेम फेज में होगा। ठीक, इक्वेशन क्या दी गई थी, इक्वेशन तो याद ही होगी, ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, मान लो जब करंट हमारी कहाँ पे, 0 डिग्री पे यहाँ पे। ठीक है, करंट हमारी 0 डिग्री पे, तो वोल्टेज हमारा भी आल्सो कहाँ पे, 0 डिग्री पे। इन दोनों जो वोल्टेज 0 पे तो आई हमारे कितना है 0, इन दोनों को जो डिफरेंस करो कितना आएगा 0 डिग्री, तो आर इन सेम फेज। क्लियर। जब करंट हमारी क्या है 90 डिग्री पे, इस केस में क्या करंट हमारी कितनी है, ये करंट मान लो हमारी 90 डिग्री पे, तो जो वोल्टेज भी है ये हम लोग क्या है ये भी हमारा क्या है इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। इन दोनों को डिफरेंस करो कितना आएगा 0 डिग्री, तो ये लोग क्या है इन ए सेम फेज।
सेम फेज में है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे एक एक्सेस प्लॉट कर दे रहे हैं। अगर करंट मान लो थोड़ी देर के लिए ये कोई थीटा बना, या मान लेते 30 डिग्री पे करंट है, जो आई है करंट की वैल्यू, ये करंट हमको दी गई है 30 डिग्री पे, और वोल्टेज भी हमको कितना दिया गया, सेम वोल्टेज भी 30 डिग्री पे। इन दोनों को हम डिफर करेंगे कितना आएगा, 0 डिग्री। तो आर इन सेम फेज। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सेम फेज का। क्लियर। अगर हमको इक्वेशन ये दी गई है, यानी इक्वेशन को ड्रॉ करना, ई इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी, जैसा भी हमने एक एग्जाम्पल लेके समझाया था, जैसे 5 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये क्या होता, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मैग्नीट्यूड रखा, ये हमारा 5 हो गया, ये 5 ओमेगा टी ऐसा बन गया था। क्लियर। अगर हमारे 10 साइन ओमेगा टी, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब 10 लिखा हुआ है, तो इसका ये डबल हो, फिर 5 है, इसका डबल हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, 10 हो जाएगा। और फेस यहाँ पे क्या 0 है, ठीक है, ये 10, तो ये बन गया। बस यही बनाना है। अब हम लोग ये वाला केस देखते हैं। इस केस में क्या है, अच्छा इक्वेशन देख के बताओ ये लीडिंग लैगिंग है, इक्वेशन देख के समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एंगल माइनस कौन सा जा रहा है, ये माइनस जा रहा है, यानी करंट वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट क्या चल रही है, पीछे चल रही है, कितने डिग्री, -5 डिग्री। तो करंट क्या हो रही है, करंट लैग हो रही है, ठीक है। इसमें हमने कंसीडर अनदर एग्जांपल लिया, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। आई इज लैगिंग, करंट लैगिंग चल रही है वोल्टेज ई से बाई एंगल, कितने एंगल पे, फाई एंगल पे। तो डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ फेज रिप्रेजेंटिंग टू क्वांटिटी, एंगल कितना रहेगा, हमेशा फाई रहेगा। क्लियर। देखो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना, ठीक है। अगर ईएम हमारा यहाँ पे होगा, ईएम यहाँ पे होगा, तो करंट कितना होगा, पाई डिग्री पीछे रहेगी, यानी ये पाई डिग्री यहाँ तक पीछे रहेगी, ठीक है। -5 यहाँ पे क्या पीछे रहेगी यहाँ तक, और यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम होगा, ठीक है, हमेशा पाई पीछे रहेगा, आई एम यहाँ पे होगा। ये लेंथ एक बड़ी एक छोटी है, यानी ये मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। ई एम का मैग्नीट्यूड ज़्यादा और आई एम का मैग्नीट्यूड क्या कम है, ठीक है। जब ई एम हमारा क्या वो 90 पे पहुँच गया, ये हमारा पाई/2 पे पहुँच गया, तो करंट है वो पीछे चल रही है, कितना पीछे चल रही है, पाई डिग्री, तो वो यहाँ तक पहुँची है। जब ई एम हमारा क्या हो गया 180 पे पहुँच गया, तो करंट कितनी पीछे चल रही है, पाई डिग्री पीछे चल रही है, वो करंट हमारी क्या होगी, लैगिंग हो रही है। क्लियर। अगर मान लो ये दिया होता E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक। अब इस केस में क्या है, ये आई है, इस केस में करंट क्या कर रही है, करंट इस केस में क्या कर रही है, लीड कर रही है, ठीक है। अब देखो कैसे, इसका डायग्राम यहाँ बनाते हैं। जब मान लो ई एम हमने स्टार्ट किया, जब हम लोग का ई एम क्या है, 0 पे है, ई एम हमारा 0 पे है, तो आई एम लीड करेगा कितने एंगल पे, पाई डिग्री पे लीड करेगा, ये हम लोग का तो आई एम हो जाएगा। ये लीड कर रहा है कितना, +5 एंगल। क्लियर। जब हम लोग का ई एम 90 होगा, ई एम 90 होगा, तो हम लोग इधर चलेंगे, आई एम लीड कर रहा है, तो आई कहाँ होगा, ई एम के आगे चलेगा, ये हम लोग का हो जाएगा आई एम पाई डिग्री, ठीक है।
मान लो ई एम हमारा 30 डिग्री, यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे है, ई एम यहाँ पे हम लोग का एज्यूम करो ई एम, ठीक है। तो आई क्या होगा, आई जो होगा हम लोग का होगा माइनस, हम लोग लीडिंग हम इसकी बात करें 5 डिग्री आगे चलेगा आई, तो आई कहाँ पे होगा, आई इधर होगा। आई एम, देखो लीड कौन कर रहा है, लीड आई एम कर रही है, किसको लीड कर रही है, ई एम को लीड कर रही है। आई एम क्या कर रही है, लीड कर रही है। जो जो वैल्यू आई एम, जो जो एंगल आई एम का आएगा आफ्टर सम पाई एंगल के बाद, वही एंगल वो उस एंगल को अचीव कर लेगी। मीन्स आई एम लीड, इस केस में क्या, आई लीड के केस में क्या होगा, जब आई एम मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो ई एम पाई एंगल के बाद मैक्सिमम वैल्यू पे आएगी। जब आई एम जीरो पे होगा तो पाई एंगल के पश्चात ई जो होगा वो जीरो पे आएगा। क्लियर। और लैगिंग केस में क्या होता है, लैगिंग मतलब पीछे चल रही है, मतलब कि आगे कौन चल रहा है, ई चल रहा है। अगर मान लो सपोज करो, अगर हम ई से बोलना स्टार्ट करेंगे, अगर इस केस को देखो, अगर हम लोग आई को ना कंपेयर करके इस को रेफरेंस लेंगे, मान लो इस केस में हम ई को रेफरेंस लिया, तो इस केस में ई आई को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ई एम है, ई एम आई को लीड कर रही है। जो जो वैल्यू आई ई की आती, ई एम की आती जाएगी आफ्टर सम टाइम, वो वैल्यू आई एम की आती जाएगी। कितने बाद, फाइव एंगल के बाद, ठीक है। अगर तुम आई को पकड़ोगे, यहाँ से आई को रेफरेंस पॉइंट मानोगे, तो आई क्या कर रही है, ई एम को लैग कर रही है, ठीक है। कुछ बोल सकते हो, दोनों केस में दोनों सही है। बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग आई एम को रेफरेंस मानते हैं, एल एम आई से ही वो लैंग्वेज बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यही मिलेगी। चाहे ई एम को बेस मानो, आई एम को बेस मानो, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिया, फेजर डायग्राम ड्रॉन एंड स्टैंड गिवन सेम इंफॉर्मेशन, रिमेंबर द लैगिंग लीडिंग वर्ड आर रिलेटिव। यहाँ दिया गया लैगिंग वर्ड लीडिंग वर्ड रिलेटिव है टू अ रेफरेंस, हम किसको रेफरेंस में देखते हैं उस हिसाब से लैगिंग वर्ड लीडिंग वर्ड दोनों रिलेटिव हो जाएंगे, ठीक है। इन अबव केसेस हमने करंट को क्या माना था, एज अ रेफरेंस, हमने करंट को रेफरेंस माना था। तो वी हैव से दैट वोल्टेज लीड बाय एंगल फाइव, तो वोल्टेज क्या करी, फाइव एंगल लीड कर रही है। डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन फेज इज ऑलवेज क्लॉक वाइज, हमेशा क्लॉक वाइज होता है। इसमें क्या दिया, मान लो ऊपर ऊपर केस में हम करंट को रेफरेंस मानेंगे, करंट को रेफरेंस मानेंगे तो करंट को हमें वोल्टेज से कंपेयर कराएंगे, यानी करंट को हम पीछे रखेंगे, वोल्टेज को आगे रख, तो हम क्या कहेंगे, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय एंगल फाइव। देख लो, वोल्टेज लीड कर रहा है किसको, करंट को। फिगर में देखा क्या वाकई वोल्टेज लीड कर रहा है। यहाँ पे करंट वोल्टेज को तो, ये वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज आगे की चल रहा है, करंट पीछे चल रही है, तो इस केस में क्या है, वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है। ये एक रिलेटिव टर्म हो गया। तुम किसको देखते हो, क्या 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 बोलते हो उसको, अगर तुमने अगर आई आई से बोलते हो तो करंट वोल्टेज को क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, करंट वोल्टेज के पीछे पीछे चल रही है। क्लियर। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पूरा। फेजर डायग्राम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है, द फेजर डायग्राम कैन बी ड्रॉन एट एनी इंस्टेंट एक्स एंड वाई, एक्सेस नॉट इंक्लूड in it, but generally reference phasor chosen shown along the positive x axis direction, ठीक है। कहने मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या लेते हैं, एक्स एक्सेस को रेफरेंस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस को हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, यहाँ से हम लोग क्या बनाते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये करते हैं। सो इंस्टेंट एंड अदर फेजर्स आर शोन, दिस इज जस्ट द कन्वीनियंस फॉर पॉइंट ऑफ व्यू, ये कन्वीनियंस रहता है, ये यूनिवर्सली अडॉप्टेड है, सही रहता है, आसान रहता है। एन इंडिविजुअल फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ऑलवेज रिगार्डेड विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, जो हम लोग मानेंगे हमेशा क्या, पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन मानेंगे।
देयर मे बी टू आर मोर क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड इन अ फेजर डायग्राम। हाँ, एक फेजर डायग्राम में दो से क्वांटिटी हो सकती है, अभी की भी हम लोगों ने अभी। सम ऑफ देम मे बी करंट और सब में भी वोल्टेज। एक करंट होती है, एक वोल्टेज होती है, और अदर अल्टरनेट क्वांटिटी लाइक फ्लक्स। फ्लक्स भी हमने कभी भी इंक्लूड कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आ जाता है फ्लक्स, ठीक है। ये हमने करंट वोल्टेज ले लिया, फ्लक्स ले लिया, कुछ भी आ सकता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल ऑफ देम मस्ट बी सेम। कंडीशन क्या होती है, इन सबकी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो, पर फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेंथ ऑफ द फेजर, जो हम लोग फेजर की लेंथ आ रही थी, ये लेंथ, ये जो हम लोग की लेंथ आ रही है, ठीक है। लेंथ इन ड्रॉन इज इक्वल टू आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। वो कुछ नहीं, वो क्या, वो आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ये क्या, ये आर एम एस वैल्यू है, रेदर देन मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये क्या है, आर एम एस वैल्यू होती है अल्टरनेट क्वांटिटी की। हमेशा याद रखो, कोई पूछे ये मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं, ये आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेट क्वांटिटी की। अल्टरनेट क्वांटिटी की, अल्टरनेट करंट की ये आर एम एस वैल्यू होती है। फेजर विच इज अहेड, फेजर which is at an anti-clockwise direction with respect to reference phasor are said to be leading। अगर फेजर हमारा हेड है, अगर करंट हमारा हेड होता, मान लो ये हमारा आई एम हो गया, ये हमारा ई एम हो गया, ठीक है। आई एम हमारा क्या हेड है, कितने डिग्री पे, 5 एंगल पे, ठीक है। अगर फेजर हमारा हेड है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, चलो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फेजर आर सेट टू बी लीडिंग। तो रेफरेंस जो फेजर है वो क्या कर रहा है, लीडिंग कर रहा है। एंड फेजर इज बिहाइंड, अगर ये फेजर हमारा, अगर ये फेजर हमारा बिहाइंड में होता, एक मिनट, अगर ये में फेजर बिहाइंड होता, बिहाइंड मतलब इसके पीछे होता, ये हमारा ई एम हो गया, ये हमारा आई एम हो गया, ठीक, -5, ठीक है। तो ये क्या करे, आई एम जो है वो ई एम को क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, क्लियर। डिफरेंट एरो हेड मे बी यूज डिफरेंट फेजर ड्रॉन फॉर द डिफरेंट अल्टरनेटिव क्वांटिटी लाइक करंट वोल्टेज या फ्लक्स। यानी हम लोग करंट वोल्टेज में डिफरेंट हेड भी बना, डिफरेंट एरो बना सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटेटिंग के पर्पज से, क्लियर। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।